टिल द लास्ट क्लास हम लोग क्या किया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर सर्टेन एग्जांपल्स देखा था. वी हैव सीन 3 मेथड्स, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, एवरेज पीरियड मेथड, एंड जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं होता तब कैसे कैलकुलेट करना है. बस उसका हम लोग को क्या करना है, नोट्स लिखना पेंडिंग था, तो आज सबसे पहले उसका नोट्स लिखता है एंड देन आगे फर्दर डिस्कशन करेगा. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई जर्नल एंट्री बताएगा क्या मेरे को? What is the journal entry for interest on drawing? Yes, partners capital current account debit to interest on drawing. What will be the closing entry? Yes, interest on drawing to P&L appropriation account. तो interest on drawing charge against the profit हुआ या appropriation? Appropriation. If partnership deed silent है तो interest on drawing partnership firm किस रेट से लेगा? लेगा ही नहीं. I said if partnership deed is silent then firm will take interest on drawing at which rate? लेगा ही नहीं. ठीक है, तो 6% किसका था? इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स. क्लियर है? एक बात बताओ, इफ कोई पार्टनरशिप फर्म में 2 जन है, ए और बी, इंडिविजुअली इन अ पार्टनरशिप फर्म उन लोग को क्या बोला जाएगा? इंडिविजुअली दे विल नोन एज पार्टनर्स, कंबाइंड दे विल बी नोन एज पार्टनरशिप फर्म. क्लियर है? आज सर्टेन उसका डिस्कशन भी करेगा, टाइप ऑफ पार्टनर्स भी करेगा और दिखेगा कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स यदि हम लोग टच कर पाया तो. अब पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का नोट्स बना लेते हैं अच्छा सा. इफ आप नोट्स एकदम अच्छे से बना के रखते हैं एंड टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करोगे ना, सब कुछ रहेगा. अपना जो नोट्स रहेगा ना इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहेगा, आपको कहीं कुछ और देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा. बस आपको वो अपने कॉपी पे रिलाई करना पड़ेगा. इसीलिए जो भी कॉपी मेंटेन करो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सो दैट आपको भी मन करे अपना कॉपी खोलने का. कुछ कुछ लोग तो इतना अच्छा बनाता है ना, ना तो उसको मन करता है ना किसी और को मन करता है. ठीक है, तो थोड़ा सा कोशिश करना, यू मेंटेन अ गुड हैंडराइटिंग एंड नोट्स. ड्राइंग्स का जर्नल एंट्री. ठीक है, पलक समझाता है ड्राइंग्स का जर्नल एंट्री. बस थोड़ा सा रुको, एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का नोट्स लिख लेता है, फिर हम तुम्हारा पॉइंट भी लेता है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. दो कंडीशन चेक करना पड़ेगा, वेदर द डेट ऑफ ड्राइंग इज अवेलेबल और डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट अवेलेबल. डेट ऑफ ड्राइंग is given, date of drawing is not given. ये दो ही सिनेरियो हो सकता है. इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन देन हम लोग को क्या चेक करना है? चेक whether the gap between को मैंने शॉर्टकट में लिखा, आप लोग को समझ में आएगा तो लिख सकता है. ठीक है, चेक विद इट whether the gap between drawings date and amount of drawing is same, or I can say even, is not same, or I can say not evenly distributed. और इधर क्या लिख सकता है? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. ये दो ही कंडीशन हो सकता है जब डेट दिया हुआ रहता है.
इफ गैप बिटवीन द ड्रॉइंग्स डेट एंड अमाउंट सेम है, देन वी विल फॉलो एवरेज पीरियड मेथड. क्लियर? बट इफ सेम नहीं है देन क्या करेगा? यस, वी विल फॉलो सिंपल और प्रोडक्ट मेथड. क्लियर है ये चीज सबको? डेट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ नहीं है तो क्या करना है? चेक whether the interest rate is given interest rate is given with the word per annum. An interest rate is not given with the word per annum. क्लियर है? तो इफ इट इज गिवन विद द वर्ड पर एनम तो क्या करेगा? इंटरेस्ट विल बी calculated for 6 months. इसमें क्या होगा? Yes, interest will be calculated for the whole year. यही पढ़ा था हम लोगों ने. एवरेज पीरियड मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हम लोग? टोटल ड्राइंग्स into rate by 100 into average period divided by 12. ये करता है तुम लोग? एवरेज पीरियड कैसे निकालता है अपन? ड्यूरेशन फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस ड्यूरेशन फ्रॉम लास्ट ड्राइंग divided by 2.
ठीक है, सिंपल मेथड में कैसे निकाल रहा था तुम लोग इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल्स टू ड्रॉइंग अमाउंट इनटू रेट बाय 100 मल्टीप्लाई ड्यूरेशन बाय 12। एवरी ट्रांजेक्शन पे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा था। एक कोई भी बंद करके देखो ना, पता चल जाए पीछे वाला। शाबाश, बस क्लियर है। ये प्रोडक्ट मेथड में क्या करना था? टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100 मल्टीप्लाई 1/12। That's the overall chart for interest on drawing. जब जब भूल जाओ तो एक बार इस पे आना, देखना किस सिचुएशन में क्या हो रहा था, कैसे कैलकुलेट करना है। हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप लोग का करेक्ट निकलेगा। ठीक है, जर्नल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जर्नल क्या होगा? सबसे पहले अपन ड्यू करेगा। ड्यू करेगा तो पार्टनर से लेना है, पार्टनर देगा तो नहीं, हम लोग क्या करेगा, उसका कैपिटल माइनस कर देगा। तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन। हाँ लिखा दिया था, पता है मेरे को, एक पेज के अंदर समअप कर रहे, बार बार लिखते रहने का कोई बात नहीं। हाथ अपना, पेज अपना, पेन अपना, जितना भरेगा उतना मार्क्स मिलेगा। बीइंग, तुम तो एक बार बोल रहे हैं, हम तो 3 बैच को एक ही एक चीज लिखा रहा है। Being interest due, फिर क्लोजिंग एंट्री क्या होगा? यस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, being amount transferred। कोई भी अकाउंट्स का बच्चा यदि इसको जर्नल क्लियर है ना, दुनिया का कैसा भी क्वेश्चन लिया वो कहीं ना कहीं से उसको सॉल्व कर लेगा। जर्नल इज एवरीथिंग। क्लियर है? यही था अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो मस्त एक पेज में रहना चाहिए ये, जब रिवाइज करो तो पूरा क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, अब पलक का एक डाउट था ड्राइंग्स का जर्नल एंट्री। ड्राइंग्स बेसिकली प्रोप्राइटर 2 चीज का कर सकता है। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? विड्रॉवल ऑफ समथिंग फॉर पर्सनल यूज। फॉर्म से पर्सनल यूज के लिए कुछ लेके जाता है, उसको हम लोग ड्राइंग्स बोलता है। ड्राइंग्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, पैसा ले गया, और ड्राइंग्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स,
सपोज तुम्हारा ग्रोसरी का शॉप है, तुम थोड़ी ना किसी और दुकान से सामान लेके आएगा घर के लिए, वहीं से लेके जाएगा ना। किसी का यदि रेडीमेड गारमेंट का शॉप है, ठीक है, तो वो तो अपने दुकान से पहले प्रीफर करेगा ना, राइट। तो ड्राइंग्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और गुड्स। तो जब ड्राइंग्स करता है, ड्राइंग डेट में क्या अकाउंटिंग एंट्री होगा? कैसे बोलो, चाहे सोल प्रोप्राइटर हो चाहे पार्टनरशिप हो, ड्राइंग का एंट्री एक ही होता है। यस। अब देखो ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का मतलब प्रोप्राइटर लेके जा रहा है, तो आई कैन से फ्रॉम द फर्म पॉइंट ऑफ व्यू मुझे उससे रिटर्न में पैसा लेना है। जब तुम गुड सेल करता है तो एंट्री क्या होता है? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डेटर को डेबिट क्यों करता है? क्योंकि उससे पैसा लेना है। सिमिलरली मुझे प्रोप्राइटर से यानी पार्टनर से, मालिक से पैसा लेना है। वो मेरे बिजनेस से कुछ तो लेके जा रहे हैं, क्या लेके जाएगा? कैश और गुड्स, ठीक है। इफ वो कैश लेके जाएगा तो आई कैन से कैश क्रेडिट कर दूंगा। इफ वो गुड्स लेके जाएगा तो क्या मैं सेल्स क्रेडिट करूंगा? क्या परचेज क्रेडिट करूंगा? बिकॉज मैं अपने आप को प्रॉफिट में तो सेल नहीं करूंगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे? परचेज को क्रेडिट करते हैं। बट ये ध्यान रखना, अभी पार्टनरशिप में आपको ड्राइंग्स का एंट्री का इतना रेलिवेंसी नहीं रहेगा। जो क्लोजिंग एंट्री आएगा ना ड्राइंग का, उसका इंपैक्ट आपको पता होना चाहिए। तो आपने ड्राइंग्स तो किया, अब सोचो अदर देन पार्टनर कोई भी ये लेके जाता, हम लोग उसके नाम को डेबिट कर देता, यानी उससे पैसा लेना है। एक बार के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? पार्टनर का नाम डायरेक्टली डेबिट नहीं कर रहा है, पार्टनर को और एक नया नाम दे दिया हमने, क्या? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स बेसिकली कोई नहीं, रिप्रेजेंट द ऑनर हिमसेल्फ। तो हमने एक नया नाम दे दिया सो दैट एट द ईयर एंड वी कैन क्लासीफाई कि ड्यूरिंग द ईयर किस पार्टनर ने कितना ड्राइंग किया। इफ आप पहले से ही पार्टनर को डेबिट कर दोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कितना ड्राइंग्स हुआ, तो इट विल बी वेरी मच अनईजी टू फाइंड आउट और प्लान फॉर द फ्यूचर। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? पार्टनर की जगह एक नया नाम, पार्टनर का ही नाम है वो क्या है? ड्राइंग्स। अब किसी ने भी यदि ऐसा पढ़ा है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है इसलिए ड्राइंग्स करते हैं, बिल्कुल गलत। बिकॉज ड्राइंग्स इज नीदर एन एक्सपेंस नॉर एन इनकम फॉर द बिजनेस। बिजनेस को लेना देना ही नहीं है। क्यों डेबिट किया? बिकॉज डेबिट द रिसीवर, कोई ना कोई इंसान ही है जो रिसीव कर रहा है। तो हम लोग पार्टनर का नाम नहीं यूज करके उसको एक नया नाम दे दिया, ड्राइंग्स। क्लियर है? तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और परचेज बीइंग ड्राइंग मेड। अब ईयर एंड में क्या करते हैं हम? ईयर एंड अल्टीमेटली दिस ड्राइंग्स कहां शिफ्ट हो जाएगा? जिसका नाम है उसका अकाउंट में चला जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। तो मुझे पार्टनर से पैसा लेना है, एज अ फर्म आई एम द फर्म, आई हैव टू टेक मनी फ्रॉम द पार्टनर। बट पार्टनर तो मुझे देगा नहीं, वो क्या बोलेगा कि आपके बिजनेस में ऑलरेडी एज ए लाइबिलिटी हूं मैं, एडजस्ट कर लो वहां से। तो मैं क्या करूंगा? कैपिटल को कम कर दूंगा। तो एंट्री क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट बीइंग। सेकंड वाला जो एंट्री किया, बताओ जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे उसका क्या इंपैक्ट होगा? पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट साइड में शो करेगा हम लोग टू ड्राइंग्स बोल के। क्लियर है? मतलब ये एक चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि ड्राइंग्स पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि वहां तो एक्सपेंसेस और इनकम आता है। और अभी अभी मैंने बोला कि ड्राइंग्स इज नीदर एन एक्सपेंस नॉर एन इनकम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है ये चीज? तो बस यही है। पलक अभी भी डाउट है क्या ड्राइंग्स का एंट्री में? ना भैया। ठीक है, तो दैट वाज द ड्राइंग्स। ठीक है, अलग अलग पार्टनर्स को निकालना पड़ेगा, फिर नाम लिख देगा पार्टनर का। हाँ, जिस जिस पार्टनर का ड्राइंग होगा बस उसको डेबिट करता जाएगा अलग अलग, एस कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल टू ड्राइंग्स।
being amount transfer. नहीं अभी लीजिए, कुछ चाहिएगा तो बता देगा। वैसे अब धीरे धीरे जरूरत आ रहा है, बुक्स लेके आना तुम लोग। एक कोई बात नहीं यार, आदमी रख लो। अरे वैसे टीचर नहीं साइकिल में तो नहीं नहीं साइकिल में क्यों, मजा आता है यार। तुम्हारा तो अच्छा खासा एक्सरसाइज होता होगा, और क्या चाहिए तुमको। सर ये माइक का यूज करता है। क्या चीज? अरे यार माइक में थोड़ा सा इश्यू हो गया, इसको रिपेयरिंग वरना यूज करना था तुम लोग के टाइम में। मतलब ये माइक इज नॉट लाइक दैट कि इसका तुम लोग को कोई इम्पैक्ट होगा, जस्ट फॉर द रिकॉर्डिंग पर्पज। यूज कर सकते हैं। नहीं मैं भी कर सकता, ऐसा बात नहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कर सकता हूँ, बट मेरा वोकल है उतना स्ट्रॉन्ग, बस आज बैठा हुआ है। अरे हम अभी गार्गल वार्गल किया, थोड़ा सा आवाज निकलो। कृष्णा बोला ना क्लास में आवाज आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देखो, आज थोड़ा कंसेप्चुअल लर्निंग करता है। एक तो प्रैक्टिकल पार्ट सीख गया हम लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके ऊपर सर्टेन क्वेश्चंस में आपको होमवर्क दूंगा, ट्राई करके लेके आओगे, देखते हैं कौन सकता है कौन नहीं सकता है। अब देखो क्या हुआ कि मुझे पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करना है, ठीक है, बट मेरे साथ कोई पार्टनर बनना ही नहीं चाहता। मेरा एक सपोज छोटा भाई है, वो अभी सिर्फ 14 ईयर्स का है, सपोज है नहीं कोई, ठीक है, बड़ा ही है, तो छोटा भाई है 14 ईयर्स का है। क्या मैं उसके साथ मिलके पार्टनरशिप बिजनेस कर सकता हूं क्या? अब पार्टनरशिप करने के लिए मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट क्या है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, विदाउट एग्रीमेंट यू कैन नॉट डू एनी पार्टनरशिप बिजनेस। क्या रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी है क्या? इट्स ऑप्शनल, ठीक है, आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन करवाओ वरना मत करवाओ। तो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट जब आप करते हो सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर का वैलिडिटी कब मिलता है आपको? इंडिया में जब आप 18 प्लस होते हैं देन योर सिग्नेचर हैज अ वैल्यू, यू कैन डू द कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्रीमेंट एक तरह का क्या कॉन्ट्रैक्ट ही है, जहां पे सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन में हम दोनों एग्री करेगा। तो मेरा छोटा भाई, उसका तो सिग्नेचर वैलिड ही नहीं है। यदि सोचो मैं कुछ ऐसा एग्रीमेंट बना लूं कि प्रॉफिट हुआ तो सारा मैं लेके जाऊंगा, लॉस होगा तो तुझे ही देना पड़ेगा, कल को बिजनेस में अच्छा खासा लॉस हुआ मैं तो साइड हो जाऊंगा, जो भी पैसा मांगने आएगा मेरे भाई से मांगो। एग्रीमेंट ये रहा, साइन किया हुआ है, तो लॉ क्या बोलेगा? इसका साइन तो वैलिड ही नहीं है। जब साइन ही वैलिड नहीं है तो आपने मुझे अलाउ कैसे किया पार्टनरशिप करने के लिए? हाँ नहीं, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, कोई जरूरी है ही नहीं। लॉ बोलता है यू कैन मेक योर ब्रदर एज अ पार्टनर, बिकॉज मिनिमम 2 लोग चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म बनाने के लिए। यू कैन मेक योर ब्रदर एज अ पार्टनर बट ओनली फॉर प्रॉफिट्स, ओनली फॉर प्रॉफिट्स। दैट मीन्स माइनर कैन बी अ पार्टनर बट ओनली फॉर प्रॉफिट्स। इफ बिजनेस में लॉसेस हुआ देन माइनर विल नॉट शेयर। इसीलिए तो जब इंडिया में आप क्राइम करते हो, इफ यू आर ए माइनर, तो आपको नॉर्मल जेल नहीं भेजा जाता। किसमें भेजा जाता है? जुवेनाइल कोर्ट में आपका होता है सब कुछ, और वहां पे सर्टेन ड्यूरेशन के लिए वहां पे पढ़ाई वढ़ाई सब मिलता है आपको, ठीक है। जिसको यहाँ नॉर्मल नहीं मिल रहा घर पे ट्राई कर लेना, क्लियर है? तो माइनर कैन बी ए पार्टनर, इट इज अ वन टाइप ऑफ अ पार्टनर। एक होता है मेजर और एक माइनर। मेजर का मतलब 18 ईयर्स एंड अबव,
उसके पास सारा लीगल राइट्स है, एग्रीमेंट कर सकता है, उसके साइन भी इंडिया में वैलिड है। सो माइनर कैन बी ए पार्टनर। तो एक टाइप का पार्टनर हुआ माइनर, बट उसमें रेस्ट्रिक्शंस क्या है? माइनर कैन ओनली बी पार्टनर फॉर प्रॉफिट्स, ही कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर लॉसेस। हाँ, दोनों माइनर खोलेंगे तो जब धंधे में लाइबिलिटी और लॉसेस होगा, देगा कौन? दोनों, या एक तो मेजर होना ही पड़ेगा। इफ मिनिमम 2 पार्टनर्स है, वन कैन बी ए माइनर, अदर नीड्स टू बी मेजर। वरना दोनों माइनर पार्टनर ने खोला, कल को कुछ उल्टा फुल्टा किया, कोई भी इंसान उनका कुछ उखाड़ ही नहीं पाएगा। बोले माइनर है, लॉ में तो एग्जेम्प्टेड है हम लोग, क्या उखाड़ लोगे? लॉसेस हम नहीं देंगे, जाओ। राइट? तो वन नीड्स टू बी मेजर, ये ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन था, क्या दोनों माइनर पार्टनर नहीं बन सकते क्या? नो, नेवर। एटलीस्ट एक मेजर पार्टनर होना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो टाइप ऑफ ए पार्टनर में एक नाम क्या पता चला? माइनर पार्टनर। ये सारी चीजें इसलिए रेलिवेंट हो जाती है बिकॉज आजकल जो आप लोग का सीबीएसई का पेपर पैटर्न है, या फिर हर कोई जगह दे आस्क यू सर्टेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एक मार्क का क्वेश्चन, वहां पे ये सारा काम का है। ठीक है? और उतना ही मैं चीज कनेक्ट लूंगा जो सच में जहां से क्वेश्चन बन सकता है, जहां से नहीं बन सकता वो नहीं चाहिए अपने को, जैसे ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स वो सब नहीं चाहिए। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ये आज रूल कौन ब्रेक किया? सबको ही रखा है क्या? क्यों? चलो ठीक है, अभी तो यूज नहीं किया, गलती से डिस्ट्रक्शन, ऐसे हमको लगा कि हाँ डिस्ट्रक्शन आ रहा है, कोई मैसेज फोन, तब बात अलग है, तब तो गया। फिर इससे अच्छा पहले से ही रख देने का, एंट्री करने से पहले। हाँ, तब ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, टाइप्स ऑफ पार्टनर। पहला क्या बोला? माइनर पार्टनर। कौन होता है माइनर पार्टनर? यस, minor is a person who is below the legal age as per law। कानून के नजर में वो लीगल एज से बिलो है, मतलब बिलो 18 है, दैट इज बिलो 18 years। Minor can be a partner in partnership firm only for share of profit, not losses। हाँ, प्रॉफिट मिलेगा उसको। माइनर को सारे प्रिविलेज है लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोलते वो तो बच्चा है। इफ तुम लोगों ने, एक माइनर और एक मेजर ने मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस किया और बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, तो तुम ऐसे नहीं बोलेगा तू तो बच्चा है, तेरे को क्यों देगा प्रॉफिट? प्रॉफिट तो देना ही पड़ेगा, बस लॉसेस नहीं मांग सकते उससे। हाँ, यानी बेसिकली माइनर क्या कर रहा है, पार्टनरशिप का डेफिनेशन को फुलफिल करने के लिए कि मिनिमम 2 लोग चाहिए ना, इसलिए। हाँ, के बाद क्या फिर से एग्रीमेंट? हाँ, एग्रीमेंट को रिन्यू करना पड़ेगा। सर कुछ बेनिफिट्स होते हैं क्या? बोला क्या चीज का? माइनर में करने के लिए बेनिफिट्स बोले तो मतलब अगर कोई आदमी को बिजनेस शुरू करना है और मेरा कुछ पूरा लॉ से छेड़खानी करना हो माइनर से, अगर माइनर को पार्टनर बना दे उससे क्या होगा? कुछ बेनिफिट्स नहीं होता, वो तो उसी को ही बियर करना पड़ेगा। कोई बनाता ही नहीं होगा। अरे नहीं, देखो सपोज तुम है, तुम्हारे साथ कोई जॉइंट ही नहीं होना चाहता और एक कोई छोटा सेलिब्रिटी है, एज में बिलो 18 है, ठीक है, जैसे कि अभी वो आया था ना उसमें बिग बॉस में अब्दू, अब तो वो बड़ा हो गया, 18 शायद हो गया क्या, तो 2 साल या 3 साल पहले का बात करता है, जब वो 15-16 का होगा, उसका तो फेम बहुत बड़ा है, बहुत पैसा है उसके पास, तो वो एटलीस्ट कैपिटल या कुछ तो दे ही सकता है कंट्रीब्यूशन। तो ऐसा आदमी के साथ तुम पार्टनरशिप कर लिया, बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिजनेस कर नहीं सकता है, तो उसने क्या किया, मेजर के साथ मिलकर पार्टनरशिप कर लिया। वैसा तो कर ही सकते हैं ना,
इसलिए। या फिर आप ऐसे पर्सन हो जो सिर्फ आप अपने आप को ही पसंद करते हो, दुनिया आपको पसंद नहीं करती है, नो वन वांट्स टू ज्वाइन विथ यू, तब क्या करेगा? कोई तो चाहिए भाई, बिजनेस तो करना है, बट आपको बिजनेस पार्टनरशिप भी करना है। देन आप क्या कर सकता है? हो सकता है कि आपका मैरिज हो चुका है, आपका एक छोटा बच्चा है, बच्चे को पार्टनर बना दिया अपने बिजनेस में, तो पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट हो गया। नहीं, फ्यूचर के अंदर में धीरे धीरे थिंक फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, साल 2 साल तो सोल प्रोप्राइटरशिप कर लेगा, बट फ्यूचर में जब बिजनेस को थोड़ा ग्रो करना होगा तब तो पार्टनरशिप करेगा ना। और यदि तुमको लगता है कि तुम्हारा डॉटर, ब्रदर या कोई भी 15-16 का एज का है, तो उसके साथ में तुम उसका एक एम्पायर खड़ा करना चाहता है, तो वो एक इजीनेस हो जाता है और पार्टनर्स को ऐड करना इजी हो जाता है। जैसे कि तुमने, हाँ आइडिया हो सकता है, मतलब बोला कि ऐसे आइडिया है तो हाँ, उसका आइडिया भी तो हो सकता है, बट वो फॉर्म नहीं बना सकता, तब वो किसी मेजर के साथ मिलके पार्टनरशिप कर लिया, रन होगा मेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आइडिया किसका है? माइनर का है। और फ्यूचर में क्या है, एक्स्ट्रा पार्टनर ऐड करने के लिए इजी हो जाएगा। सपोज थोड़े टाइम के लिए बिजनेस रन किया, लोगों को समझ में नहीं सही है, आई वांट टू बिकम द पार्टनर ऑफ दैट फर्म, तो फिर ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो फिर से रिकंस्टिट्यूशन करना पड़ेगा पूरा का पूरा फर्म को। एक बार सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करोगे, उसका रिकंस्टिट्यूशन, और देखो दोनों का रजिस्ट्रेशन में डिफरेंस है। जब आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एक फर्म को रजिस्टर करने जाते हैं, एक सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए आपका पैन कार्ड होता है ना, दैट इज एनफ for registration, but for a partnership firm you have to make another PAN card in the name of partners, तो एक अलग पार्टनर पैन कार्ड इश्यू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो थोड़े अलग अलग प्रोसेस है। ठीक है, समझ में आया? बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 2 minors can never start a partnership firm. सो गया सो गया पार्टनर, हाँ कर ही नहीं सकता इसके साथ, उनके साथ जो भी एग्रीमेंट कर रहा है वो बेवकूफ है। उन लोग कोर्ट में भी केस नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, उनका ही लगेगा। नहीं, सोल प्रोप्राइटर सिंगल पर्सन। स्लीपिंग पार्टनर कौन है? ये जो सोता है, यस, जो सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा बट पार्टनरशिप फर्म में पार्टिसिपेट नहीं करता, जस्ट पैसा लगाता है। कभी कभी तो जरूरी नहीं है पैसा लगाए, ऐसे ही फुलफिलमेंट, नंबर ऑफ पार्टनर्स का मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए पार्टनर बन गया, बट वो आएगा नहीं, बिजनेस में काम धंधा करने के लिए नहीं आएगा। बट दिस स्लीपिंग पार्टनर हैज ऑल द राइट्स एज इक्विवेलेंट टू एक्टिव पार्टनर्स। उसको प्रॉफिट लॉस पूरा शेयर करना पड़ेगा, जब चाहे तब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकता है, यानी ईच एंड एवरी राइट जो एक्टिव पार्टनर का है वो सारा राइट स्लीपिंग पार्टनर के पास भी है। स्लीपिंग डज नॉट मीन कि वो सो रहा है, वो जब चाहे आपके बिजनेस में आ सकता है, सारा डेटा ले सकता है आपसे, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकता है, प्रॉफिट लॉस में उसका शेयरिंग भी वैसा ही रहेगा। क्लियर है? तो स्लीपिंग पार्टनर कौन है? अ टाइप ऑफ पार्टनर who just contribute capital into the firm but does not take active participation इन दी फर्म। वो आएगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, वो जस्ट पैसा लगा के छोड़ दिया। जैसे कि शार्क टैंक के साक्ष थोड़ी ना जाते हैं, सब बोलने की बात है, बहुत रेयरली बिजनेस में उन लोग इन्वॉल्व होते हैं, बाकी अपना उनके जो जूनियर्स होते हैं ना, जो टीम मेंबर्स, उन लोग ही बात करते हैं।
उनके पास इतना टाइम होता, सारी कंपनी में जा जाके टाइम देना, तो हो गया फिर। क्लियर है स्लीपिंग पार्टनर? और एक जो पार्टनर का नाम आपको पता होना चाहिए, ऑस्टेंसिबल पार्टनर। नहीं, हाँ, वो तो नॉर्मल थे, वो इसीलिए तो सारे पार्टनर के नाम नहीं चाहिए मुझे, उतना ही चाहिए जहां से अपने को काम का है। ऐसे तो एक्टिव, नॉमिनल और भी अलग अलग पार्टनर्स बीएसटी में पढ़ लेना। ऑस्टेंसिबल पार्टनर, किसी को आइडिया क्या होता है ये ऐसा पार्टनर है, ना तो पार्टिसिपेट करता है, ना कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, कुछ नहीं करता, ये जस्ट अपना नाम लैंड करता है फॉर्म को। पार्टनर बाय एस्टोपर, पूरा लॉ पढ़ा है तुमने बीएसटी में है, सॉरी। यही चीज आपको लॉ में भी मिलता है आगे चल के, ठीक है। ऑस्टेंसिबल पार्टनर कौन है? अब पार्टनर, अब जो लोग नहीं पढ़ा बोलते हैं ये क्या है एस्टोपल। अब पार्टनर who do not contribute any capital and without having any interest in the business lend their name to the business. क्लियर है ये चीज? ऑस्टेंसिबल पार्टनर बाकी, हाँ नहीं, कुछ नहीं करता, ये जस्ट अपना नाम देता है, ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स आके करता है, ना कुछ करता है, कुछ नहीं करता, ये जस्ट अपना नाम देता है। हाँ, इसके लिए अलग नहीं, एग्रीमेंट वही रहेगा जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, बस उसमें लिखा जाता है पार्टनरशिप बाय एस्टोपल, पार्टनर बाय एस्टोपल, मतलब ये जस्ट अपना नाम दे रहा है, बाकी इसका कोई लेना देना नहीं है धंधे में, नहीं कुछ नहीं करता। रेपुटेशन, हो सकता है उसका नाम से ही, उसका गुडविल से ही तुम्हारा बिजनेस चल पड़े। एवरी टाइम नहीं ले रहा, वो बहुत बड़ा दिलदार है, दरिया दिल समंदर है उसका। हाँ, नहीं वो हर किसी को नाम यूज करने भी तो नहीं देगा ना, बहुत सोच समझ के नाम देगा, और जब उसको लगेगा कि नाम खराब हो रहा है उस टाइम नाम विड्रॉ भी कर लेगा वहां से, अपना एक थोड़ा सा न्यूज़पेपर में आर्टिकल इशू करवा देगा कि मेरा इस फॉर्म से कोई रिलेशन नहीं है, यदि आप लोग इस फॉर्म से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं विथ माय नेम तो भूल जाना, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है इन लोगों से, अब आप जानो आपका काम जानो। ठीक है, समझ में आया टाइप ऑफ पार्टनर? माइनर, स्लीपिंग एंड ऑस्टेंसिबल, ये तीन काम का है, क्योंकि इसके ऊपर आपको बहुत बार ऑब्जेक्टिव्स या 1 मार्क का क्वेश्चन कहीं पे भी पूछ लेता है। क्लियर है? चलो आज थोड़ा है तो सही, शी टाइप लो, लो शी टाइप। आओ अब डिस्कशन करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। ठीक है, आपने देखा कि चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये 2 ट्रांजेक्शन है पार्टनरशिप फॉर्म में। चार्ज में था इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट टू द पार्टनर, उसका बेसिक जर्नल एंट्रीज ही काम का अपने को, बस इंटरेस्ट ऑन लोन में ये ध्यान रखना है पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट देन इंटरेस्ट विल बी गिवन एट द रेट 6% पर एनम, वो कहानी वही खत्म। अब एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन में आपने देखा क्या क्या देखा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। ठीक है, अब इसको ब्रेक करना है क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स में वही रहेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो ब्रेक कर लिया, अब डिस्कशन स्टार्ट करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर कि उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। ठीक है, हेडिंग रहेगा अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
तुम लोग को भी अंदर मेरा वाला भूला वाला आदत है क्या? भूला भूलता है क्या तुम लोग ऐसे, या सब याद रहता है? अच्छा हुआ बोल दिया भूलता है, क्योंकि अब देखना चाहेगा हम कि 11 का मेमोरी किसको कितना याद है। कैपिटल का प्रेजेंटेशन याद है बैलेंस शीट में कैसे करते थे? थोड़ा दिन पहले भी डिस्कस किया था हमने, ठीक है। आप क्या करते थे? कैपिटल का प्रेजेंटेशन क्या होता था? ओपनिंग कैपिटल चाहिए सबसे पहले, उसके अंदर में तुम लोग क्या करते थे? पहले ऐड वाला बात कर लें। एडिशनल कैपिटल, यदि बिजनेस में और इन्वेस्ट किया तो वो कैपिटल को बढ़ जाएगा, प्लस इंटरेस्ट ऑन, उससे भी कैपिटल बढ़ जाएगा, प्लस नेट प्रॉफिट, इससे भी बढ़ जाएगा मेरा। घटेगा किससे? अरे लॉस बाय थेफ्ट, यहाँ पे ये सब क्यों आएगा? वो तो पीएनएल अकाउंट में जाएगा। माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, माइनस लॉसेस, तब जाके आपको क्या मिलता था? ये याद है सबको? इफ ये याद है तो मुझे ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस डेट पे कैलकुलेट करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन, पार्टनर से रिलेटेड है ये। पार्टनर का सारा हिसाब कब होता है? ईयर एंड में। तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हो नॉर्मली ईयर एंड में, ये ईयर एंड में कैलकुलेट होता है। ईयर एंड में कैलकुलेट करते हैं। ईयर एंड में कैलकुलेट करते हो तुम लोग। एक बात बताओ, इफ ईयर एंड में कैलकुलेट होता है, यहां पे एक वैल्यू आया है, ये कौन सा डेट का है? एज ऑन क्वेश्चन बोले कि इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो, करोगे क्या? 31 मार्च की वैल्यू के ऊपर 31 मार्च को इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो कितना ड्यूरेशन का कैलकुलेट होगा? 0, मतलब होगा ही नहीं ना लॉजिकली। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस वैल्यू पे कैलकुलेट होना चाहिए? ओपनिंग कैपिटल, वहां से तो अपना प्रोसेस स्टार्ट होगा ना। तो हमेशा एग्जाम में या फिर कोई भी क्वेश्चन ऑफ फोकस करना, जो कैपिटल आपको दिया है वो क्लोजिंग दिया है या ओपनिंग दिया है। इफ इट इज क्लोजिंग कैपिटल तो हम कभी कैलकुलेट ही नहीं कर सकते इस पे इंटरेस्ट। व्हाई? बिकॉज ईयर एंड में कैलकुलेट करना है और ईयर एंड का वैल्यू पे करोगे तो ड्यूरेशन इज 0। तो ऑलवेज व्हाट यू नीड? ओपनिंग कैपिटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी कैलकुलेट होगा जब ओपनिंग कैपिटल। यस, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is always calculated on opening capital। सबको लॉजिक क्लियर है? दिमाग में फिट रहेगा ना कि क्यों क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं होता है? देखो हर चीज का लॉजिक पकड़ लिया ना और तुम्हारा दिमाग बोलता है हाँ ये तो सही है, तो वही चीज तो बुक्स में लिखा हुआ है। क्लियर है ये? मतलब बाकी बोले तो ये सब तो दिया हुआ होगा ना क्वेश्चन में, यानी मुझे
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल चाहिए। टेल मी इफ क्वेश्चन ओपनिंग कैपिटल नहीं देगा, मतलब बाकी चीज देगा, हाउ विल यू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल? शाबाश, यही तो सिखाना था, तुम लोग को पहले से ही आता है। श्योर हो ना तुम लोग को क्लासेस चाहिए? सोच लो एक बार फिर से, बिना फिर साल का फीस चला जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। एवरीथिंग इज नॉन रिफंडेबल। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस लॉसेस प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्लस ड्रॉइंग्स माइनस कोई भी प्रॉफिट हुआ है तो माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। तो पहले माइनस कर देना और माइनस कर देना। उसको प्लस रिवर्स जाएंगे ना। देखो जो सीधा, जब अपन सीधा चलते हैं और जब रिवर्स आते हैं ना, जो लास्ट देखा था वो पहले दिखने लगता है ना, तो वही कहानी है। यहाँ पे आप सीधा आ रहे थे तो सब कुछ सीधा सीधा था। जब उल्टा, कभी एक्टिवा में उल्टा बैठ के जाना, तब आपको फिर रियलाइजेशन होगा कि क्या होता है। तब जो जो चीजें नेगेटिव में थी ना, वो पॉजिटिव दिखने लगेगी, और जो पॉजिटिव में है वो नेगेटिव बन जाएगी। क्लियर है? तो वही चीज है, जब आप यहां से यहां जाओगे तो जो माइनस किया वो प्लस, और जो प्लस किया वो माइनस हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? क्या है ये कैपिटल? इट इज द अमाउंट लैंड बाय द ऑनर टू द बिजनेस, उसी को कैपिटल बोलता है। तो इस पे बिजनेस इंटरेस्ट पे करता है। जिस दिन प्रोप्राइटर बिजनेस को देगा उस दिन से तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ना। ठीक है? अब देखो दो चीज होता है, वन इज ड्रॉइंग्स एंड अदर वन इज विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। क्या बोला मैंने? एक होता है ड्रॉइंग्स और एक होता है विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। दोनों में डिफरेंस क्या है? ड्रॉइंग्स पर्सनल यूज के लिए करता रहता है, उसका सेटलमेंट कब होता है? ईयर एंड में। विड्रॉल ऑफ कैपिटल मतलब परमानेंटली हमने बिजनेस से हमारा पैसा निकाल लिया, यानी उस वैल्यू पे अब बिजनेस आपको इंटरेस्ट नहीं देगा। क्लियर है ये चीज? आई बात समझ में? उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। किस पे? का इंटरेस्ट पे करना। हाँ वही देखते हैं, अभी एग्जांपल लेते हैं, शायद तुम लोग जैसा बोला क्या समझ में आया क्या? A and B started business on 1st April 23 with a capital of rupees 5 lakh and 3 lakh respectively. Mr. A introduced another sum of rupees 2 lakh on 1st of July 23. And Mr. B introduced another sum of rupees 5 lakh on 30th September 23. ठीक है? Mr. A withdrew rupees 1 lakh
on 1st January 24 and Mr. B withdrew rupees 2 lakh on 1st of March 24. Calculate interest on capital for A and B at the rate 10% per annum. क्वेश्चन सबको समझ में आया? कोई है जिसको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया कि बोले कौन सा चाइनीज भाषा में बोल दिया? कोई है जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया? सबका मगज में गया? मगज बोले तो बुद्धि गया। क्या बोला? ए और बी धंधा चालू किया कब? 1 अप्रैल को। कितना पैसे से? 5 लाख एंड 3 लाख। फिर ए ने और बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया कब? 1 जुलाई को 2 लाख रुपीस। एंड बी ने इन्वेस्ट किया कितना? 5 लाख ऑन 30th सितंबर। ए ने क्या किया? 1 लाख विड्रॉ कर लिया कब? 1 जनवरी। और बी ने कितना विड्रॉ किया? 2 लाख ऑन 1 ऑफ मार्च। हम लोग को आईओसी निकालना है। सर एक चीज, विड्रॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं देता ना? विड्रॉ, यहाँ पे विड्रॉ ऑफ कैपिटल है, ये ड्रॉइंग्स नहीं है। तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, इसमें इंटरेस्ट नहीं देगा हम लोग। ठीक है, ड्रॉइंग्स तो पूरा अलग ही हो गया सेगमेंट। यहाँ सिर्फ कैपिटल का ही बात कर रहे हैं। परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल है। नहीं, फर्म क्यों देगा? फर्म तो उल्टा लेगा, माइनस कर देगा इंटरेस्ट। पैसा लेके चला गया, उसको उतना, इस 1 लाख जो लेके गया है जनवरी में लेके गया, तो जैन फेब मार्च 3 मंथ्स पे इस 1 लाख का इंटरेस्ट नहीं देना हम लोग को, उससे पहले का देना है उस। हाँ, एक तरह से क्या कर रहा है, ए और बी बिजनेस को लोन दे रहा है, कैपिटल दे रहा है मतलब लोन दे रहा है, उस पर इंटरेस्ट लेगा। आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या करते थे? डेट ऑफ ड्राइंग से लेके ईयर एंड तक कैलकुलेट करते थे ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आईओसी निकालने का 2 तरीका है। या तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला फंडा लगा देंगे, या फिर और एक डिफरेंट वे है। कैसे? देखो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन, क्या चीज, क्या अब से बोल ही रहा था, हॉट बॉयज है तुम, कूल एंड काम गर्ल है। कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, पहले बात करता है मिस्टर ए का। मिस्टर ए ने क्या किया? 1 अप्रैल को बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया? 5 लाख। इस 5 लाख पे बिजनेस इंटरेस्ट देगा। ये 5 लाख उसका बिजनेस में कब तक इन्वेस्टेड था? ये 5 लाख चेंज हो जाता है ऑन 1 ऑफ जुलाई। कैन आई से 5 लाख वाज इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस फॉर अप्रैल, मई, जून। जुलाई से तो उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू बदल जाएगा ना। फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स उसने कितना इन्वेस्ट कर रखा है? 5 लाख। तो फर्स्ट 3 मंथ्स पे तो उसको 5 लाख पे ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो 5 लाख इंटू 10/100 इंटू 3/12, सिर्फ 3 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा ना उसको, क्योंकि उसने बिजनेस में 5 लाख इन्वेस्ट किया था। 5 लाख पे 3 मंथ्स, अप्रैल, मई, जून, कितना आएगा? निकालो निकालो निकालो। 12,500, 12,500। ठीक है, नेक्स्ट, अब 1 जुलाई से उसका बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट हो गया? तो जुलाई से तो फर्म उसको 7 लाख पे इंटरेस्ट देगा ना। कब तक? नेक्स्ट चेंज कब हो रहा है? 1 जनवरी को। यानी फ्रॉम जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
6 मंथ्स के लिए बिजनेस में उसका कितना अमाउंट इन्वेस्टेड है 7 लाख, तो इसी पे इंटरेस्ट मिलेगा फॉर 6 मंथ्स। तो 7 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12 35,000। क्लियर है ये? ठीक है ना? 70,000 का हाफ 35, 10% 70 होता है तो उसका हाफ। क्लियर है ये? अब फ्रॉम 1 जनवरी ऑनवर्ड्स उसका बिजनेस में कितना इन्वेस्टेड है 6 लाख। तो जैन फेब मार्च पे 6 लाख पे ही इंटरेस्ट मिलेगा ना उसको। तो 1 जनवरी को क्या होगा 6 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा 1 जनवरी से। 10% कितना मंथ्स, रिमेनिंग 3 मंथ्स। 1 लाख विड्रॉ कर लिया ना वो, तो 7 लाख से 1 लाख चला गया तो कितना बचा 6 लाख। तो 6 लाख पे तो बिजनेस उसको इंटरेस्ट देगा कितना, तो टोटल इंटरेस्ट पूरे साल भर उसको कितना मिलेगा 62,000 जनवरी फरवरी मार्च। मार्च में तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा ना। हाँ 62,500। समझ में आया? इस तरीके से आईओसी कैलकुलेट करते हैं। और एक तरीका है, और एक तरीका पसंद आए तो रख लेना, वरना कॉपी में लिख के रखना भूल जाना। इफ आपको ये सेट हुआ है तो हमको ऐसा लगता है अब यही सेट रहेगा, फिर भी इट्स माय रेस्पॉन्सिबिलिटी। और एक तरीका मैं बताता हूँ, सिंपल टिम्पल क्या सब सिंपल ही है, बस और एक तरीका है। देखो पहले उसने 1 अप्रैल को बिजनेस में इन्वेस्ट किया 5 लाख, तो मैं ये मानता हूं ये 5 लाख उसका पूरा साल भर इन्वेस्टेड है बिजनेस में, कंप्लीट 12 मंथ्स। 1 अप्रैल को जब मैं खड़ा होऊंगा तो मैं तो यही सोचूंगा ना मुझे 12 मंथ्स के लिए उसको इंटरेस्ट देना है। तो 5 लाख इंटू 10% इंटू 12/12 पूरा 50,000 का इंटरेस्ट देंगे। नेक्स्ट उसने इन्वेस्ट कब किया 1 जुलाई, कितना कितना इन्वेस्ट किया उसने, तो वो 2 लाख पे इंटरेस्ट 1 जुलाई से लेके ईयर एंड तक, जैसे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में करते थे, तो जुलाई से लेके ईयर एंड तक कितना महीना, कितना होगा निकालो। हम्म 15,000। बाकी लोग कैलकुलेशंस थोड़ा बढ़ाओ अपना, ठीक है? किसी और के आंसर पे रिलाई नहीं रहना अपने को, एग्जाम में इन लोग नहीं आएगा। 15। नेक्स्ट चेंज कब हुआ था, उसने जनवरी को 1 लाख विड्रॉ कर लिया, तो यानी 1 जनवरी को उसने विड्रॉ किया 1 लाख, आई कैन से नेगेटिव, माइनस हुआ ना उसका। तो इस 1 लाख पे 3 मंथ्स का इंटरेस्ट फॉर्म लेगा, अब उससे फॉर्म लेगा ना, तो इसीलिए नेगेटिव किया। इनटू 10/100 जैन फेब मार्च 3 मंथ्स कितना आएगा -2500। बस इतना ही तो चेंजेस हुआ था, इतना ही तो डेट्स था मिस्टर ए के लिए। कितना आया टोटल, ओ माय गॉड, ऊपर भी तो वही आया था। मैंने बोला कि पहला समझ में आया तो पहला रख लेना अपने पॉकेट में, दूसरा समझ में आया तो दूसरा रख लेना, आपकी मर्जी। अपने को तो फिगर कैलकुलेट करने से मतलब है कि आईओसी कैसे कैलकुलेट करना है, इट्स योर विश। अब मिस्टर भी आप लोग खुद ट्राई करो। ठीक है, सो योर आंसर विल बी 53,333। पहले वाले मेथड से करोगे तो फर्स्ट 3 लाख पे अप्रैल में इन्वेस्ट किया था, 6 मंथ्स के लिए उसका इन्वेस्टेड रहा, देन चेंज हो गया, चेंज हो के 3 लाख से कितना हो गया
8 लाख, तो नेक्स्ट 8 लाख पे इंटरेस्ट ये कब तक रहेगा? फॉर 5 मंथ्स, बिकॉज वो क्या कर रहा है, 1 मार्च को विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। देन 1 मार्च से उसका बिजनेस में इन्वेस्टेड कितना है? 6 लाख, तो रिमेनिंग मंथ्स के लिए 6 लाख। एक ये तरीका है, और आप क्या कर सकते हो, पहले जो इन्वेस्ट किया उसमें पूरा 12 मंथ्स का कैलकुलेट कर लो। नेक्स्ट उसने इन्वेस्ट कब किया? 1 अक्टूबर को, तो उस वैल्यू पे 6 महीना का। देन विड्रॉवल किया 2 लाख, ये नेगेटिव में होगा, तो ये जो भी आएगा नेगेटिव में आएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तभी भी आंसर आपका क्या होगा? 53,333। थर्ड वाला तो पॉइंट, हाँ ठीक है ना, वो एक तो आएगा ही पॉइंट में। कोई है जिसको नहीं समझ में आया? नहीं, अरे कोई भी कर सकता है, मैंने बोला ना कोई भी मैथड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा कि इस तरीके से करना है। यू कैन ऑप्ट एनीवन। किसमें? क्योंकि 50,000 तुमने इन्वेस्ट किया 30 सितंबर, तो अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, मतलब इसमें जितना भी अमाउंट होगा पूरा हाँ, डेट ऑफ चेंज से लेके ईयर एंड तक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का तरह ही। ईयर एंड तक ही लेना। हाँ, और अगर देखते हैं यहाँ पे 1 मार्च 24, मतलब 31 मार्च दिया है, तो उसमें क्या लिखता है? 0 कुछ आते नहीं। हाँ, राइट है, तो माइनस 2 लाख इनटू 10/100 कर दो। हाँ, माइनस होता बट वो 0 ही आता ना, इंटू 0/12, तो 0 ही आता आंसर। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आया? सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लमसम आपका ऐसा ही है। सर्टेन और कंडीशंस है इसके अंदर में। कभी कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन होगा, कभी कभी चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट भी होगा एग्रीमेंट के अंदर में। तो वो सारे सिनेरियो को अपने को ड्रिल डाउन करना है। क्वेश्चन प्रॉफिट्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा। सोचो इंटरेस्ट देना है 53,333 और आपका बिजनेस में प्रॉफिट ही 40,000 है, तो दे पाओगे क्या? बिकॉज इंटरेस्ट इज एन एप्रोप्रिएशन, और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? जितना प्रॉफिट होगा उतना ही तो देंगे। तो उस कंडीशन में भी सर्टेन आपको ध्यान में रखना है कि कैसे फिर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। क्लियर है? तो वो नेक्स्ट क्लासेस में मतलब डिस्कस करेगा। होमवर्क नोट डाउन करो टिल द नेक्स्ट क्लास। आईओडी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23A से लेके आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 23A से लेके 32, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 23A से लेके क्वेश्चन नंबर 32। हाँ हाँ, होमवर्क का कॉपी अलग से सेपरेट मेंटेन करेंगे। 32 देख लो एक बार, यहाँ से टैली कर लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जहां से आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो पूरा है। जितना क्वेश्चन सकोगे वेल एंड गुड, जो नहीं सकोगे वो मैं हूं उसके लिए। क्लियर है? हाँ, तो नया वाला बुक 23 होगा, फिर 23 से एक बार नया वाला बुक दिखा दो मेरे को, देना। जिसके पास है ना 21A, जिसके पास एकदम न्यू लेटेस्ट एडिशन है डीके गोयल का, उसमें 21A से लेके इट विल बी और 32, 21A से लेके 32 वो पूरा पार्ट, ठीक है, जिससे आपको पूरा रिदम आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। एंड एक चीज ध्यान रखना, जो होमवर्क नहीं करके आ रहा है वो नेक्स्ट क्लास में आने का कोशिश भी मत करना, ठीक है? वो घर पे बैठ के पढ़ते रहना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।